उत्तराखंड उन्नति की ओर हमारी एक खास पेशकश, हमारा कॉन्क्लेव उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगातार जारी है। तमाम प्रतिष्ठित मंत्रियों ने इस मंच से अपने अपने विभागों के विषय में और उत्तराखंड के लिए क्या कार्य हो रहे हैं उनके विषय में जानकारियां आपको दी हैं। कई प्रश्न हमने उनके सामने रखे हैं। अब थोड़ा चर्चा को एक अलग दिशा देते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो समाज में बड़ा योगदान देते हैं, समाज का हिस्सा रहते हुए। सरकार का हिस्सा तो रहते हुए सरकार की जिम्मेदारी हो ही जाती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन एक समय पर जब तमाम लोग अपने लिए मदद मांगते हैं या मदद के लिए किसी की तरफ देखते हैं, वहां इसी समाज में से कुछ लोग खड़े होते हैं जो मदद करने का बीड़ा उठाते हैं। मदद गुरु एक ऐसी ही संस्था है और ये मेरे लिए बड़े खुशी का मौका है और भावुक करने वाला मौका भी है, क्योंकि उसको जो चलाते हैं पंडित आयुष गौड़, आयुष पंडित के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, वो मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं। आयुष मेरे छोटे भाई की तरह भी हैं। इनकी धारदार पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता को भी मैंने खूब देखा है और काफ़ी इन्होंने प्रतिष्ठा पत्रकारिता के क्षेत्र में पाई और अब मदद गुरु के जरिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी इनको अच्छा नाम मिल रहा है। आयुष, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरीके से ये जर्नो कॉप का कंसेप्ट, आपको कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कॉप की तरह काम कर रहे हैं और आप खोजी पत्रकार, मैं जानता हूं कि पुलिस से आपका खूब पाला पड़ा है, खूब इस तरह की पत्रकारिता आपने की है, तो किस तरीके से ये जर्नो कॉप का कॉन्सेप्ट आया, क्या है ये, कैसे मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, जर्नलिस्ट तो हम सभी लोग हैं इस प्रोफेशन में। जो एसआईटी आपको पता है कि बहुत ही पैशनेट टीम एक रही होती है और कई संस्थानों में आप मेरे साथ भी रहे, मैंने आपके साथ काम किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे हिसाब से जर्नलिज्म का वो फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग के आसपास ही घूमती है। हम लोगों ने एसआईटी में रह करके देश भर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस करे, रेड्स करी, अलग अलग एजेंसीज के साथ में काम किया। उसकी वजह से क्या हो गया कि आपको पुलिस को जानने का, समझने का, उसकी वर्किंग का आपको पूरा तरीका बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अन्य लोगों के हिसाब से। एसआईटी और स्पेशली जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं वो जब रिपोर्टिंग करते हैं और स्पेशली जो एसआईटी की बीट होती है तो उसमें आप बहुत क्लोज काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ में। तो यही वजह है वो जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट जर्नो कॉप, तो मुझे लगता है कि जो भी एसआईटी के लोग हैं जो कि पुलिस के साथ काम करते हैं या एजेंसीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस करते हैं, रेड्स करते हैं, तो उन्हें काफी पुलिसिंग आ जाती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे मामले हुए जहां पर ये मुन्ना भाई वाले जो मामले हुए, इसमें कई बार जो दरोगा वगैरह होते हैं ये कई बार हम लोगों से पूछते हैं साहब फर्द कैसे लिखनी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये मतलब सीख भी जाते हैं और कई बार जो नए लोग होते हैं पुलिसिंग में उनको भी, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज न्यू टू एवरीवन, तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट। और ये मदद गुरु में भी हम इसको इसलिए बहुत अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो स्किल्स हमने जर्नलिज्म में सीखी वो हमें हमारी एनजीओ चलाने में काम इसलिए आ रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम करती है कि कहां असली मदद की जरूरत है। क्योंकि आपने कोविड में भी देखा होगा कि सही जगह मदद कई बार पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। तो आज की डेट में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इसलिए कर रही है कि हमारे पास रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की एक सेपरेट बहुत अच्छा विंग है और जो काम हमने जर्नलिज्म में सीखा वही काम हम मदद गुरु में कर रहे हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, जैसे हम देखते हैं खबर का असर हम कराते थे, तो वही काम जब किसी की सुनवाई नहीं होती है, जब किसी कोई अधिकारी सुनता नहीं है, तो फिर हम अपने उसी जर्नलिज्म वाले फेज में आकर के उसको बताते हैं कि आप एक बड़ा मजेदार पहलू मैं आपको बताता हूं कि जब आयुष पत्रकारिता कर रहे थे तो मैं भी एक ठीक ठाक पोजीशन पर काम कर रहा था उस संस्थान में। तो आयुष से मैं पूछा करता था कि ये कैमरा कैसे काम करता है, ये बड़ा, इनके पास बड़े अजीब अजीब किस्म के कैमरास हुआ करते थे, ये खोजी पत्रकारिता या स्टिंग ऑपरेशन के बड़े माहिर रहे हैं। अब थोड़ा सामान्य लोगों पर आते हैं, खासतौर पर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किस तरह के केसेस आते हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं, कैसे आप समाधान करते हैं, उस पर थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, मदद गुरु जैसा कि आपको टर्म है, मदद किसी भी तरीके की हो सकती है। आमतौर पे जो हमारा लीगल सेक्शन है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आजकल आ रहे हैं कि लोगों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। अब कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिसमें कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि आपने किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया और तुरंत उनको थाने में बैठा लिया जाता है या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मदद गुरु एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस पे, जनहित में काम करता है, अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के जरिए
सही और गलत के बीच में पूरे तथ्य निकाल करके एजेंसीज को देता है, बड़े अधिकारियों को देता है। हाल ही में करीब 129 केसेस ऑल ओवर इंडिया, और उत्तराखंड से क्योंकि जुड़ाव 2018 में हो गया और वो भी एक लंबी कहानी है, आपको पता है। तो जो जर्नलिज्म की जो हमारी जो स्किल्स हैं वो हमें लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। आयुष, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हम जब जर्नलिस्ट होते हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हर काम करवा देंगे, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा होता है कि आप पुलिस, एडवोकेट्स या अन्य या राजनेता, आप तमाम लोगों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन सचमुच में किसी की मदद करवा पाना या जर्नलिस्टिक स्किल्स का, ये मैं चाहूंगा कई पत्रकार भी आपको सुन रहे होंगे, उनको भी थोड़ा बताएं, क्योंकि आप एक अगले फेज में हैं। आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्ट सचमुच किस तरीके से मदद कर सकता है लोगों की, आम लोगों की, पत्रकारिता से इतर? देखिए, जैसा अब हम लोगों ने शुरू किया, कुछ पत्रकार दोस्तों ने मिलकर के शुरू किया, जैसा मैंने आपको बताया था कि सुबह से शाम तक जर्नलिस्ट का फोन 2 ही 3 लोगों की वजह से बजता है। घर वालों की तरफ से बजता है, घर कब आओगे, जल्दी आ जाओ। उसके अलावा जो पीड़ित होता है, साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर मुझे लगता है हर एक स्टेट में, हर एक शहर में 8-8, 10-10 जेन्युइन जर्नलिस्ट अपना ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप के जरिए कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कोई पुलिसिंग देख रहा है, कोई पॉलिटिक्स देख रहा है, तो वो ये बना ले कि नॉन कमर्शियल मदद करनी है लोगों की। अगर आप इस तरीके का अपना एक सिंडिकेट बना लेते हैं और आप, कोई भी पीड़ित आता है और आप उसको अपने लेवल पे केटर करते हैं, तो आप भी मदद गुरु हो गए। एक इनिशिएटिव की बात है, और ये बहुत आसान होता है। मसला क्या होता है, नियत का है सब कुछ। अगर आपकी नियत है तो आप समय भी निकाल, लेकिन आपने नेटवर्क को उस तरीके से वेल प्लान्ड और वेल डिजाइन किया हो, कनेक्शंस उतने हो, आप अपने अपने कार्य तक सीमित ना हो, उनको भी थोड़ा बताएं, क्योंकि आप एक अगले फेज में हैं। आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्ट सचमुच किस तरीके से मदद कर सकता है लोगों की, आम लोगों की, पत्रकारिता से इतर? देखिए, जैसा अब हम लोगों ने शुरू किया, कुछ पत्रकार दोस्तों ने मिलकर के शुरू किया, जैसा मैंने आपको बताया था कि सुबह से शाम तक जर्नलिस्ट का फोन 2 ही 3 लोगों की वजह से बजता है। घर वालों की तरफ से बजता है, घर कब आओगे, जल्दी आ जाओ। उसके अलावा जो पीड़ित होता है, साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर मुझे लगता है हर एक स्टेट में, हर एक शहर में 8-8, 10-10 जेन्युइन जर्नलिस्ट अपना ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप के जरिए कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कोई पुलिसिंग देख रहा है, कोई पॉलिटिक्स देख रहा है, तो वो ये बना ले कि नॉन कमर्शियल मदद करनी है लोगों की। अगर आप इस तरीके का अपना एक सिंडिकेट बना लेते हैं और आप, कोई भी पीड़ित आता है और आप उसको अपने लेवल पे केटर करते हैं, तो आप भी मदद गुरु हो गए। एक इनिशिएटिव की बात है, और ये बहुत आसान होता है। मसला क्या होता है, नियत का है सब कुछ। अगर आपकी नियत है तो आप समय भी निकाल, लेकिन आपने नेटवर्क को उस तरीके से वेल प्लान्ड और वेल डिजाइन किया हो, कनेक्शंस उतने हो, आप अपने अपने कार्य तक सीमित ना होकर अन्य लोगों को भी उसमें शामिल कर रहे हो। एब्सोल्युटली, और उसमें हमने एक बहुत अच्छा प्रोसेस रखा है, वो और भी लोग अपना सकते हैं। जैसे मदद गुरु का एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। अगर प्रवीण जी, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, अब आप केरला चले गए, आप वहां किसी को जानते नहीं, आपका मोबाइल खो गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या आप किसी स्कफल में पड़ गए, कोई मैटर हो गया, आप लोकल एमएलए को नहीं जानते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई जानकार नहीं है, तो आप मदद गुरु की हेल्पलाइन पे फोन करेंगे। जैसे हमारे पास फोन आएगा, हम केरला के जो नियरेस्ट मदद गुरु वॉलंटियर होगा, उसको आपकी हेल्प के लिए भेजेंगे। जब आपकी हेल्प हो जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब हम आपके क्रेडेंशियल्स और आपकी डिटेल्स ले लेंगे। फिर जब आपके क्षेत्र में किसी को मदद की जरूरत होगी, तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस तरीके का हमने ये मॉड्यूल रखा है मदद गुरु का, जिसमें कोई कमर्शियल्स इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन चेन है। मदद के बदले आप मदद करिए और आप भी मदद गुरु हो गए। इस तरीके से हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आपकी आज मदद हो गई, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर अगली बार किसी को मदद की जरूरत होगी तो आप जरूर करेंगे। ह्यूमन नेचर है। 100 में से 99% आदमी मदद के बदले मदद कर देता है, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल इन्वॉल्व। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ किसी तरफ चलते हैं, तो एक बहुत बड़ी चेन आपके साथ अपने आप जुड़ती चली जाती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मदद गुरु है, इसके बारे में बहुत चर्चा और बहुत अच्छा कार्य जो है वो कोविड के समय में देखने को मिला। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय पूरी दुनिया के लिए था, और भारत में तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक समय, एक दौर ऐसा भी आया कि खाना पीना, लोगों का आना जाना, बहुत सारी व्यवस्थाएं लॉकडाउन के दौरान देखनी पड़ी थी, और उस समय पर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कार्य जो है, ये आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ा पाए, वहां से क्या क्या सीखा आपने, जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी मदद गुरु को एक नई दिशा देता दिखाई दे? देखिए, कोविड के टाइम पे जिसका जो बन पड़ रहा था, वो सब सारी संस्थाएं भी कर रही थी, इंडिविजुअल लेवल पे भी आपने भी बहुत किया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिससे जो हो पा रहा था सबने किया।
फर्स्ट वेव में लोगों ने बहुत खाना वगैरह बांटा। सेकंड वेव बहुत ही ज्यादा आपको पता था चैलेंजिंग थी सबके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था वो था कोविड बॉडीज का क्रिमिनेशन करना, क्योंकि मदद गुरु ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा बॉडीज को क्रिमिनेट किया। और उस वक्त जो ये चैलेंज हमारे पास में आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपका साथ कौन देगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज थी वो भी गवर्नमेंट मशीनरी भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। और ये जो हमारे किचन्स चल रहे थे, तकरीबन 5 से 7 किचन्स चल रहे थे यूपी और उत्तराखंड मिला करके, तो यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो सपोर्ट था वो भी हमें जनता ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इस वजह से हम लोगों को काफी स्ट्रेंथन हो गए हम लोग, और इसी के जरिए जज्बा हमारा बढ़ता गया और इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया। मुझे आप पर पर्सनली भी गर्व है, आप छोटे भाई की तरह हैं और साथ ही साथ में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग एनकरेज होंगे, खासतौर पर क्योंकि हम पत्रकारिता में हैं, आपका पत्रकारिता में आप भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रकार जो है वो बिल्कुल एक अलग मॉड्यूल में भी काम कर सकता है सामाजिक तौर पर। इसका भी एक बड़ा उदाहरण आप पेश करते हैं। आयुष, इस कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज अगर आप देना चाह रहे हो दर्शकों को या कोई बात ऐसी जो छूट गई हो तो वो आप कह सकते हैं। मैं बस सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मदद गुरु से आप लोग जुड़िए, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लगता है जिसको मदद की जरूरत है तो आप बेफिक्र होकर के मदद गुरु की हेल्पलाइन नंबर इंटरनेट पे भी मौजूद है, आप वहां कॉल कर सकते हैं और किसी को भी रेफर कर सकते हैं, और नियरेस्ट मदद गुरु वॉलंटियर आपको हेल्प करेगा, उस व्यक्ति की हेल्प करेगा, और उसके बदले कभी आपकी मदद की जरूरत पड़े तो आप भी मदद करें लोगों की। धन्यवाद। तालियां बजाइए। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर संजय सनेही जी को, वो सम्मानित करें। आयुष गौड़ जी, आयुष आप रुकें, आप तो पंडित आयुष गौड़ जो मदद गुरु चलाते हैं, और हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय ये बनता है।